बेगूसराय के एक इलाके में गुजर रहे हैं। ये बेगूसराय जो है विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ महागठबंधन ने जो है उम्मीदवार दिया है अमिता भूषण को। महिला हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और ये गिरिराज सिंह का जो है लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए यह जरूरी है। लोगों से समझते हैं कि जो है क्या मिजाज है बेगूसराय का, बेगूसराय क्या चाहता है, क्या मिजाज है बेगूसराय का। आप भी आ जाइए। बेगूसराय का एक मिजाज बदलाव, अमिता भूषण, कांग्रेस सरकार, महागठबंधन सरकार, और दूसरा कोई मिजाज नहीं है। चूंकि 5 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम लोग जंगल राज हटा दिए। जंगल राज हटा दिए, पहले तो विकास हमको दीजिए। जंगल राज तो छोड़िए, हमारे क्षेत्र में जो विकास है, हमारे क्षेत्र में जो काम है, जहां आप खड़ा हैं वहां वर्तमान में अभी ये 1.5 करोड़ का जिस नाला पर हम खड़ा हैं, जिस पर अभी हम पैदल आ रहे थे, जिस नाला पर हम पैदल आ रहे थे, ये माननीय विधायक का काम है, स्थानीय विधायक का फंड है। नाला पुनर्निर्माण सह रोड, देखिए नाला पुनर्निर्माण हुआ है क्या? सिर्फ ढक्कन देकर के छोड़ दिया गया है। तो एनडीए जो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त उनकी सरकार रही है, तो झूठ बोल रही है। एकदम झूठ बोल रही है। काम है भ्रष्टाचार मुक्त है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं हो रहा। अफसरशाही हावी है, किसी का कुछ सुनता नहीं है कोई। लेकिन जो परिवारवाद का एक आरोप लगता है तेजस्वी जी पर, तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता है कि ये परिवारवादी पार्टी है। क्या परिवारवादी पार्टी, आप लोग परिवारवादी पार्टी संगठन के गठबंधन के साथ? सर अभी एक बहुत अच्छा जो हमारे दलित या ईबीसी ओबीसी इस सब के जो रहनुमा हैं, चाहे वो मांझी जी हों, आपको जो अभी उपेंद्र जी हैं या जो भी हैं, अभी इन लोगों को टिकट अपने किस पल पर समझौता किए। टिकट जो इनको मिला 6 मिला, किन्हीं को 6 मिला, किन्हीं को 15 मिला, किसको टिकट दिए हैं। अब ये कहने की बात रह गई है कि परिवारवाद, परिवारवाद ये 20 साल से इस हमाम में सभी नंगे, सब नंगे हैं इस हमाम में। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जो अपने परिवार को ही लेके चलती है और जाति का पूरा अपना चोला पहन रखी है, जो उनकी ही जाति के लोग अब समझ चुके हैं। इसलिए सारे लोग इस बार महागठबंधन की तरफ। लेकिन एक सवाल बड़ा दिलचस्प है। बेगूसराय जो है भूमिहार बेल्ट है, सवर्ण बहुल बेल्ट है, और सवर्ण वोटर जो है आमतौर पर माना जाता है बीजेपी का वोटर है। तो बीजेपी सवर्ण वोटर, भूमिहार वोटर जो है महागठबंधन कांग्रेस को क्यों वोट देगा? क्यों? सवर्ण वोटर बीजेपी का बंद हुआ है क्या? बीजेपी से पहले तो सवर्ण कांग्रेस का था, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई ना। हम तो सवर्ण थोड़ा सा उन पर भरोसा किया, लेकिन तो भरोसा को गलत दिया भरोसा का। आप देख लीजिए, आप खड़ा है नगर का, इसमें 5 साल विधायक रहे हैं और विधायक के बाबूजी 5 साल यहाँ के मेयर रहे हैं। आप कैमरा उधर कर लीजिए, देख लीजिए नगर का रोड क्या है। हमको क्या चाहिए भैया? हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार हमको मिला नहीं, शिक्षा हमको मिल नहीं रही है। 2015 से पहले जो बीटेक करने में 3 लाख 4 लाख लगता था, भाजपा सरकार आई अभी 20 लाख लग रहा है। आम आदमी के का औकात है अपने बच्चे को 20 लाख में पढ़ाएगा बीटेक? उसका कमाई है। 5 साल पहले सोना था 24,000, अभी सोना हो गया 1,35,000। हम अपनी बेटी की शादी में, मैं भूमिहार हूं, मैं अपनी बेटी की शादी में कहां से 5 भरी सोना दूंगा? कहां से आएगा? हमारे पास रोजगार है नहीं और महंगाई तो कितनी है वो तो आप भी देख रहे हैं। तो ये जो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या उसका कुछ असर है कि बस ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल असर है। देखिए, नौकरी अगर एक व्यक्ति को होता है ना, तो एक पूरा परिवार वो आगे बढ़ता है। सर आज नौकरी बिल्कुल अहमियत बन गई है, हर परिवार को चाहिए नौकरी। आपके पास पैसा आने का कोई सोर्स रहेगा तब ना। आज मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मेरे पास 50,000 रुपया मैं व्यवसाय करने भी के लिए भी जा रहा हूँ, तो मुझे पकड़ लिया जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, हम कहाँ से जवाब दे पाएंगे। और अभी अगर पकड़ लेगा तो चुनाव के बाद हमें फिर पैसा मिलेगा, मेरा व्यापार भी ठप हो जाएगा। लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी को जब वेतन मिलता है, उसके आसपास में गाय पोसने वाले, झाड़ू लगाने वाले, घर में खाना बनाने वाले, सबको काम मिलता है, वो पैसा बढ़ता है। तेजस्वी यादव की यह जो बात रखी गई है कि मैं हर परिवार को नौकरी दूंगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है बिहार में देना। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, काम में आज कंप्यूटर के जमाने में अगर आपका काम 6 महीने तक भी नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि कर्मचारी की कमी है वहाँ। अगर कर्मचारी रहता तो होता। अकेले शिक्षा विभाग में बिहार सरकार ने, कैसे मुमकिन है इतना नौकरी कैसे दे? आप नौकरी क्यों नहीं मुमकिन? नीतीश जी कहते थे, अभी जो 2 साल पहले तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ सरकार बना है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, उससे पहले नीतीश जी कहते थे तेजस्वी अपना बाप घर से देगा नौकरी।
तेजस्वी जी आए तो बिहार में शिक्षा बहाली करवाए ना। मतलब तेजस्वी ने अपने आप को साबित कर दिया। साबित किए हुए हैं और आगे भी करेंगे, इसका प्रमाण है सर। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा सर, तेजस्वी जी ने परसों भी कहा है कि जो भी बेल्ट्रॉन से बहाल हुआ है उसको अत्यल्प वेतन पर, उसके वेतन का आधा हिस्सा ठेकेदार को चला जाता है। अगर उसको परमानेंट किया जाए तो क्यों नहीं काम होगा? वही तो नौकरी है। आज 30,000 रुपये की लोग नौकरी कर रहा है, इस 30,000 की नौकरी नहीं होती है। 1,000 पर डे आएगा परिवार में, ये 10,000 दे करके जो ठगने का काम किया है उसे तेजस्वी ही दूर करेंगे। और जनता समझ चुकी है सर कि नौकरी है, सिर्फ देना नहीं चाहता। आप केवल शिक्षा विभाग में चले जाइए, वहाँ के काम काज को देख लीजिए, काम इतना पड़ा हुआ है कि 6-6 महीने तक काम की निपटारा नहीं हो रहा है। यानी वहाँ व्यक्ति की जरूरत है, मेन पावर का अभाव है। आपको क्या लगता है कि इस बार, आखिरी सवाल है कि इस बार बेगूसराय क्या कह रहा है? बेगूसराय महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद। तो ये लोग कह रहे हैं कि बेगूसराय से इस बार कांग्रेस के पक्ष में जो है माहौल बन रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। हमारे चैनल पे नजर बनाए रखिए।